अस्सलामुअलैकुम। 25 जनवरी से मगरबी सिलसिले की आमद और मुल्क के कई इलाकों से खुश्क साली के खात्मे का इम्कान। जनवरी के बकिया दिनों में लगातार एक के बाद एक मगरबी सिलसिला मुल्क को मुतासर करेगा। कई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर ज़बरदस्त बर्फबारी की उम्मीद। ताज़ा तरीन सेटेलाइट तस्वीर पर नज़र डालें तो खित्ता पोठवार से लेकर वस्ती सिंध के इलाकों तक शदीद धुंध का राज बरकरार। कई मकामात पर धुंध की तह बादलों की सूरत में मौजूद और कुछ इलाकों में ग्राउंड लेवल धुंध होने की वजह से मोटरवेज को भी बंद किया गया है। इसके अलावा पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों के अलावा जनूबी कश्मीर के इलाके भी शदीद धुंध की लपेट में। इसके अलावा मुल्क के इंतहाई मगरबी इलाकों में हल्के बादल भी देखने को मिल रहे हैं, जो आज दिन के दौरान पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध के इलाकों में हल्की तह की सूरत में देखने को मिलते रहेंगे। ताज़ा तरीन मौसमी सिस्टमों पर नज़र डालें तो पाकिस्तान के आसपास कोई खातिर खा मगरबी सिस्टम मौजूद नहीं है। एक सिलसिला इस वक्त ईरान, इराक और तुर्की के इलाकों पर यहाँ पर मौजूद है, जिसके असरात इंशाअल्लाह 25 जनवरी को पाकिस्तान के मुख्तलिफ मगरबी और शुमाली इलाकों में देखने को मिलेंगे। बात की जाए हाई प्रेशर की, हाई प्रेशर अभी भी बहीरा अरब के मुल्हिका इलाकों पर बना हुआ है। एक सर्कुलेशन यहाँ पर मौजूद है और एक सर्कुलेशन जो है वो बांग्लादेश और भारत के मुल्हिका इलाकों पर बना हुआ है। एंटी साइक्लोन नागपुर के मशरक में मौजूद है। ये सिस्टम मिलकर जो है वो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में नमी की मिकदार बढ़ा रहे हैं। अभी फ़िलहाल ये इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहते नज़र आ रहे हैं। अगर आज दिन के दौरान हवाओं की सूरत हाल को देखा जाए तो आज हवाएं कुछ मुवाफिक रहती दिखाई दे रही हैं। उम्मीद है कि जल्द जो है वो धुंध की जो तय है वो छटना शुरू हो जाएगी और धूप देखने को मिलेगी। आज रात को कुछ हवाओं में तब्दीली हमें देखने को मिल रही है। अगर ये हवाएं आज रात से इन इलाकों में जनूब मशरक़ की चलती हैं तो जनूबी पंजाब, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध की शिद्दत आज रात से कल के दौरान आपको कम देखने को मिल सकती है। बाकी बलूचिस्तान के इलाकों में भी आज हवाएँ दिन के दौरान जनूब मगरब की मशरक़ की रहने का इम्कान है। इसके अलावा पंजाब के इलाकों में भी हवाएं नॉर्मल से कुछ मोतदिल किस्म की चलने की उम्मीद की जा रही है, जो ठंडक में इजाफे का सबब तो बनेगी, लेकिन उम्मीद है कि धुंध के छटने में अहम किरदार अदा करेंगी। अभी फ़िलहाल अगले 2 दिनों की सूरत हाल पर नज़र डालें तो अगले 2 दिनों के दौरान भी धुंध बनने के इम्कानात पंजाब के कई इलाकों में मौजूद हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के इलाके भी इसकी जद में रहेंगे। याद रखें, जब तक कोई मगरबी सिलसिला असरअंदाज नहीं होगा, जो कि 25 से पहले तो असरअंदाज होने वाला नहीं है, तो 25 जनवरी तक तो ये धुंध की शिद्दत वस्ती, शुमाली पंजाब, इसके अलावा कश्मीर, खित्ता पोठवार और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में देखने को मिलती रहेगी। जैसे ही मगरबी सिलसिला आएगा, हवाएं तब्दील होंगी तो इंशाअल्लाह धुंध का खात्मा हो जाएगा और आपको प्रॉपर धूप तो फ़िलहाल देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे ही धुंध ख़त्म होगी तो बादल पहुँच जाएंगे। तो फ़िलहाल आपको ये सर्दी जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि फरवरी के आगाज़ पर भी मुल्क में बारिशों के कई सिलसिले असरअंदाज होते नज़र आ रहे हैं। फ़िलहाल मुल्क गिर सिलसिला तो उम्मीद नहीं है, लेकिन मुल्क के वस्ती और शुमाली मगरबी इलाकों में ज़बरदस्त बारिशें दिखाई दे रही हैं। दुआ गो हैं कि परवरदिगार आलम हमारे लिए हालात साजगार फरमाए और अच्छी बारिशें देखने को मिलें। MJO वेव उम्मीद है कि फेवरेबल फेज़ पर जल्द पहुँचेगी। फरवरी में इंशाअल्लाह आपको मुल्क गिर सिलसिले भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो सऊदी अरेबिया और आसपास के इलाकों की बात की जाए तो जैसे ही मगरबी सिलसिले डिप नीचे होंगे तो सऊदी अरेबिया और आसपास के इलाकों पर जो है वो हाई प्रेशर पहुँच जाएगा। तो इन इलाकों में अब आने वाले दिनों के दौरान आपको बारिशों में कमी देखने को मिलेगी। अगर बात की जाए आने वाले सिलसिले की तो 25 से 26 जनवरी के दौरान, जो कि शुमाली इलाकों के लिए एक सिलसिला असरअंदाज होगा, जनूबी इलाकों में तो इसका कोई ख़ास असर नहीं रहेगा, लेकिन शुमाली इलाकों में जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, खुश्क साली जैसी मौसमी सूरत हाल बनी हुई है, तो इंशाअल्लाह इसका खात्मा होगा। ये सिलसिला कमज़ोर ज़रूर होगा, कमज़ोर से मुतदिल शिद्दत का होगा, लेकिन उम्मीद है कि बूंदाबांदी से हल्की मुतदिल बारिश दे जाएगा और पहाड़ों पर बर्फ़बारी का सबब भी बनेगा। कश्मीर के इलाके जिसमें श्रीनगर के इलाके शामिल हैं, बांदीपुरा और आसपास के इलाके, इन इलाकों में अभी तक कोई खातिर खा बर्फ़बारी नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है कि इस सिलसिले से, जो कि 25 से 26 के दौरान असरअंदाज होगा, उसके बाद 27 से 29 और 31 के दरमियान 2 सिलसिले मज़ीद असरअंदाज होंगे। तो उनसे पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जाते हैं, मगरबी इलाका जाते
جاتے ہیں خیبر پختونخوا کے، بلوچستان کے، اس کے علاوہ پنجاب کے وسطی شمالی علاقے اور یہ جو پاکستان کے شمالی پہاڑی علاقے، ان علاقوں میں اچھی بارشیں دیکھنے کو ملیں گی۔ فی الحال بدقسمتی سے ان علاقوں میں کوئی خاطر خواہ بارش برستی دکھائی نہیں دے رہی۔ جنوری کے اختتام تک ان علاقوں میں موسم خشک ہی بنا رہے گا۔ آپ کو پہلے بھی آگاہ کیا تھا کہ ابھی جو مغربی سلسلے ہیں وہ بحر اوقیانوس سے، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ بحر اوقیانوس پازیٹیو فیز میں ہے، اور جب جو ہے یہاں مشرق کی طرف یہ نیگیٹو فیز میں آتا ہے تو اس کے جو ہے یہاں نیگیٹو فیز ہے۔ اگر یہاں پر جو ہے لو پریشر بنے، پازیٹیو فیز ہو جائے اور ادھر نیگیٹو فیز ہو جائے تو پھر جو ہے یہاں پر لو پریشر بن جاتا ہے۔ جو مغربی سلسلے ہوتے ہیں وہ تھوڑا افریقہ کو بھی متاثر کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایل نینو کی صورت میں بنتا ہے۔ ابھی ایل نینو پیٹرن فعال نہیں ہوا، میں آپ کو پہلے کئی بار آگاہ کر چکا ہوں۔ تو نیوٹرل کنڈیشن میں یہاں ہائی پریشر رہتا ہے۔ تو جو مغربی سلسلے ہیں وہ بحر اوقیانوس سے نکل کر آپ کو بتایا تھا کہ اٹلی اور اس کے بعد جو ہے بحر قزوین سے ہوتے ہوئے شمال کی طرف نکل رہے تھے، لیکن اب امید ہے کہ یہ تھوڑا نیچے سرکیں گے اور یہ ڈپ ہو کر جو ہے جیسے ہی جو ہے یہ بحیرہ روم سے ہوتے ہوئے یہاں سے نمی لائیں گے اور اس کے بعد یہ سعودی عربیہ کو جو ہے وہ مس کرتے جائیں گے، اور یہاں عراق، ایران، سیریا، جارڈن کے علاقے ہیں، اور یہ عراق، ایران کے علاقے جو کہ افغانستان کے علاقے خشک سالی کی لپیٹ میں تھے، ان میں بھی بارشیں دیکھنے کو ملیں گی، اور پاکستان کے بھی کئی علاقوں میں انشاءاللہ بارشوں کی واپسی ہوگی۔ ابھی موسمی پیٹرن تبدیل نہیں ہوا، لیکن جو جیٹ ہیں جو کہ شمال کی طرف کھسکی ہوئی تھیں وہ اب تھوڑا جنوب کی طرف کھسکیں گی اور مغربی سلسلوں کو بھی اپنے ساتھ لیں گی، اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اچھی بارشیں دیکھنے کو ملیں گی۔